हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1 4 क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, हर वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं। कक्षा 8th में आपका स्वागत है। सभी बच्चे 7 से 8 में आ चुके हैं और ये आपका पहली वर्कशीट है। इस वर्कशीट में, इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे और साथ साथ जो वेन आरेख है उसके द्वारा भी हम संख्याओं को समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कोई भी वस्तु है, अगर आप उनको गिनना शुरू करोगे, मान लीजिए हमारे पास कुछ भी है, तो इसको अगर आप गिनना शुरू करते हो तो आप 0 से तो बिल्कुल शुरू नहीं करोगे। आप किससे शुरू करोगे? 1 से, कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 आदि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी जोड़ देते हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू थी, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेन आरेख से हम समझ सकते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं का ही हिस्सा होंगी। ठीक है, केवल अंतर किसका रहेगा? 0 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पूर्णांक। जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक में 0 1 2 3 ये तो होंगे ही, साथ में माइनस जो है यानी ऋणात्मक संख्याएं वो भी जुड़ जाएंगी, जैसे -3 है, -2 है, -1 है। ठीक है, तो ये सारी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो भी अगर जुड़ जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगे? वो पूर्णांक कहलाएंगे। यानी अब पूर्णांक के अंदर जो है पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं होंगी। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्याएं। सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जैसे 1/2, 4/7, 0 1 2। तो देखिए, जो भी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, लेकिन जो अगर हम p/q लिख रहे हैं तो q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी 1/0 इस तरह से हम नहीं लिख सकते। हाँ, 0 जो है अगर है तो उसके बटे में हम 1 जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर q जो है वो क्या होगा? कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे 1/2 है तो इसको अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर जो है 0.5 आएगा। तो ये जो है क्या हुआ? ये पूर्णांक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो परिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं वो उनके अंदर पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ते हैं। आप देखिए, नोट दिया गया है 5 जो है एक परिमेय संख्या भी है, जिसे हम 5/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 क्या हो गई? वो एक परिमेय संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। उत्तर सोचें। अब यहाँ पर दिया गया है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण संख्या। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक भी हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो भी ये संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सी संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक भी हैं। तो परिमेय संख्या तो ये हैं ही, इनमें से पूर्णांक कौन सी हैं? तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ठीक है, इसमें देखिए, जो 1 है वो क्या हो जाएगी? पूर्णांक जो है हो जाएगी। 2 भी पूर्णांक है, यानी पूर्ण अंक होना चाहिए। -5 जो है, घटा का 5, ये भी पूर्णांक है। अब 4/7 ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 को जो है 7 से भाग करते हो तो एक पूर्ण संख्या हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर -5 पूर्णांक हो गया। उसके बाद देखिए 4/7 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 3/2 नहीं होगा, 8/9 भी नहीं होगा, 6 होगा, -7 होगा, -5/7 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ठीक है, जो p/q की फॉर्म में है इस तरह से दिए गए हैं वो नहीं होंगे।
ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए 9/5, उसके बाद 0 जो है वो भी क्या होगा, वो भी पूर्णांक होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे जो है ये क्या होंगे, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे पूर्णांक भी हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं। ठीक है। इसमें देखिए आपका 5/1 ये भी जो है क्या हो जाएगा, ये भी संख्याएं, ये संख्या भी पूर्णांक हो जाएगी, क्योंकि जब आप 5 को 1 से भाग करोगे तो 5 ही पूर्ण उत्तर आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ये जो है क्या हो जाएंगे, ये आपके पूर्णांक भी हो जाएंगे, जो हम यहाँ पर फिर से एक बार सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पूर्णांक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दो जो कि पूर्णांक ना हो। तो ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं तो आप इस तरह से दे सकते हो। देखिए 1/7 ये भी जो है क्या है, पूर्णांक नहीं है। उसके बाद 2/5, इसी तरह 3/7, ठीक है, 3/4 भी हो सकता है, 5/6। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, 2/9 है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे परिमेय संख्याएं, ठीक है, जो कि पूर्णांक नहीं हैं। तो ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट बच्चों। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।